इस सेशन में आपका स्वागत है। ग्रामीण परिवेश की ये हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण परिवेश में कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। तो आइए डिटेल से देखते हैं। पहला पॉइंट है हरित क्रांति 1966-67। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में खाद्यान्न, विशेषतः गेहूं व धान की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्हें उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों के विकास के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला तथा एस.एम. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। मुख्य तकनीक: उच्च उपज देने वाली HYV किस्म के बीज और आधुनिक मशीनीकृत कृषि उपकरण का विकास हुआ। उन्नत सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हुआ। भारत में खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और देश खाद्यान्न आत्मनिर्भर बना। किसानों की आय बढ़ी और ग्रामीण समाज में बदलाव आया। अगला पॉइंट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति 13 जनवरी 1970 को शुरू हुई। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड के मुख्य बिंदु हैं दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण किसानों की आय में सुधार, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डेयरी किसानों को सशक्त बनाना था, जिससे ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिला और बड़े पैमाने पर दूध की उत्पादकता सुनिश्चित हुई। इस क्रांति ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इसने डेयरी फार्मिंग को सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार सृजनकर्ता बनाया, किसानों की आय बढ़ाई और उन्हें उनके उत्पादन संसाधनों पर सीधा नियंत्रण दिया। इस क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 700 से अधिक शहरों और कस्बों के उपभोक्ताओं को दूध उत्पादकों से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड बनाया गया, जिससे क्षेत्रीय मूल्य विभिन्नताओं को कम करने में मदद मिली। अगला पॉइंट है नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन 1985 से 1990। नीली क्रांति जल कृषि, मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए भारत में 1985 से 1990 के दौरान 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा व पोषण में योगदान देना है। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। वर्तमान में मत्स्य किसान विकास एजेंसी FFDA की स्थापना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाएं इसके निरंतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और मछुआरों के कल्याण पर केंद्रित हैं। अगला पॉइंट है पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन 1986-87। पीली क्रांति भारत में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए 1986-87 में शुरू की गई थी। इस क्रांति का उद्देश्य सरसों, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी जैसे नौ तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना था, जिससे देश को खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत में सैम पित्रोदा को इस क्रांति का जनक माना जाता है। तिलहन उत्पादन में सुधार के लिए 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स TMO की शुरुआत की गई थी। किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराए गए और उन्हें परिवहन, भंडारण जैसी सुविधाएं भी दी गई। तिलहन फसलों को आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन यानी MSP में वृद्धि की। अगला पॉइंट है भूरी क्रांति। पहली भूरी क्रांति कॉफी, कोको और चमड़े जैसे उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, जिसका केंद्र विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्र थे। पर्यावरण के अनुकूल और जैविक तरीकों से कॉफी और कोको उगाने के लिए आदिवासियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना तथा स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार और कॉफी के निर्यात मांग को पूरा करना था। भूरी क्रांति 2.0 मुख्य उद्देश्य भारत की मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना, जो वर्तमान में कृषि अपशिष्ट के अनुपयुक्त निपटान से प्रभावित है। कृषि अवशेषों जैसे धान की पराली, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और बायोचार जैसे जैविक संशोधनों में परिवर्तित करने के लिए एक विकेंद्रीकृत सहकारी मॉडल अपनाना और जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करना था।
अगला पॉइंट है रजत क्रांति। 1990 में सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से अंडे और मुर्गी पालन उत्पादन में वृद्धि से है। हालांकि यह क्रांति 1970 और 1980 के दशक में शुरू हुई थी। 1990 के दशक में आधुनिक मुर्गी पालन विधियों के कारण इसमें और तेजी आई। इसके जनक डॉक्टर बी.वी. राव माने जाते हैं, जिन्होंने वेंकटेश्वर हैचरीज की स्थापना की तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इसने ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। गोल्ड क्रांति, जिसे स्वर्णिम क्रांति भी कहा जाता है, 1991 और 2003 के बीच भारत में हुई थी, जो मुख्य रूप से बागवानी और शहद उत्पादन पर केंद्रित थी। इस क्रांति का उद्देश्य फलों, सब्जियों और शहद के उत्पादन को बढ़ाना और कृषि को बढ़ावा देना था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व में फलों के उत्पादन में एक अग्रणी देश बन गया। निरपक्ष टुटेजा को भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक माना जाता है। बागवानी क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे ग्रामीण किसानों के लिए आजीविका के नए साधन पैदा हुए। अगला पॉइंट है लाल क्रांति। भारत में लाल क्रांति 1980 के दशक में शुरू होकर यह क्रांति 2008 तक चली और इसका मुख्य लक्ष्य मांस और टमाटर का उत्पादन बढ़ाना था। इसके जनक विशाल तिवारी हैं और इस क्रांति का उद्देश्य इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देना था, जिससे किसानों को लाभ हो और ग्रामीण आय में वृद्धि हो। अगला पॉइंट है सुनहरी क्रांति। 1901 से 2003 के बीच का समय निरपक्ष टुटेजा को सुनहरी क्रांति का जनक माना जाता है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पाद, फल, सब्जियां और शहद के उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस क्रांति में नवीनतम तकनीकों जैसे ग्रीन हाउस कवर, टिश्यू कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम का उपयोग किया गया। गुलाबी क्रांति भारत में मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण से जुड़ी है। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। सरकारी पहल के रूप में राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड इस क्रांति की देखरेख करता है। इसके अलावा यह प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा पालन के उत्पादन में हुई प्रगति को भी संदर्भित करती है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों का उन्नयन करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। मुख्य ध्यान मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण करना था। अगला पॉइंट है काली क्रांति। तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादन और कच्चे तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए काली क्रांति लाई गई थी। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम 2003 में लाया गया। कृषि के सभी क्षेत्रों के समग्र और एकीकृत विकास की नीति से इस क्रांति को लाया गया था। आज के इस सेशन में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।